दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे मुझे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझी पर है। कितनी बार सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, उनका आना जाना लगा ही रहता है। इन सब बातों को सोच सोच कर मैं काफ़ी परेशान रहता था और अपने बच्चों को भी अक्सर डांट दिया करता था और पत्नी से भी ज़्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। और मैं काफ़ी तनाव में था, तो मैंने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। और थोड़ी देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं अपने बेटे के पास गया तो देखा कि मेरा बच्चा सो गया था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। और मैंने उसके हाथ से वो होमवर्क की कॉपी ली और बंद करनी चाहिए। तो जैसे ही मैं बंद करने लगा तो मुझे होमवर्क का टाइटल दिखा और उसका होमवर्क का टाइटल था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी हो ही जाती हैं। इस टाइटल पर मेरे बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश मैंने अपने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया और मेरे बच्चे ने जो लिखा था वो पढ़कर जैसे मानो मुझे होश आ गया हो, मेरी अक्ल ठिकाने आ गई हो। तो आइए जानते हैं कि मेरे बच्चे ने क्या लिखा था। उसने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में ये कड़वी तो लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाले उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। मेरे बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद जैसे मैं अचानक नींद से जाग गया हूँ, जैसे मेरी सोच एकदम से बदल गई है। बच्चे की लिखी बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। मेरी नींद मानो उड़ सी गई थी। मैं थोड़ी देर शांत होकर बैठा और अपने बच्चे जैसे ही अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा और फिर उसको लिखने लगा। और मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब है कि मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद मेरी सोच एकदम से बदल सी गई थी। मेरी सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं एकदम से जैसे ख़त्म हो गई थी। मैं एकदम से बदल गया था। मैं भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा, अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियाँ हैं, हम जब तक उसको नेगेटिव नज़रिए से, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल सी जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। दोस्तों, ये है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग डालिए और अपने जीवन को खुशहाल बना लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।